हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों आपका स्वागत है। विषय भूगोल 13 भारत की जनगणना 2011। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। यह संविधान की 7वीं अनुसूची का क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त यानी रजिस्ट्रार जनरल एवं और सेन्यूस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों का निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉ.डी.सी. चंद्रमौली हैं। इनसे पूर्व आयुक्त डॉ.सी. चंद्रमौली हैं। इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी 2004 से 2009 तक थे। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को ईस्वी से हुई। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान कर दी, जो अलग से 21 जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई। जनगणना 2011 ईस्वी को शुंभकर प्रगण प्रशिक्षिका थी यह तथा इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लूटन थे। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1991 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी 1949 से 53 ईस्वी में थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों की कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की आयु के लिए सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनगणना स्तरित प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 ईस्वी की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया है। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि सन 2001 से 11 ईस्वी में कुल 47 नए जिले बने हैं। महान विभाजक वर्ष भारत के भारत इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि ऋणात्मक यानी -0.31% हो गई। फलस्वरूप थी इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आ गई। इसलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि कर दर 1961 से 71 ईस्वी के दौरान दर्ज की गई थी। कुछ प्रमुख परिभाषाएं। जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या गुणे 1000। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना से उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात यानी CSR कहा जाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष
बालिकाओं की संख्या 0 से 6 अपॉन बालकों की संख्या 0 से 6 गुणे 1000। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख या पढ़ सकता है साक्षर या लिटरेट कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों में प्रतिशत को जनसंख्या का साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर साक्षरों की संख्या 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या गुणे 100। दशकीय वृद्धि दर यानी डिकेडल ग्रोथ रेट यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। दशकीय वृद्धि दर यानी DGR इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या अपॉन पूर्व जनसंख्या इंटू 100। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की जनसंख्या के अनुपात 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। दो 2011 की जनगणना के संबंधित प्रमुख आंकड़े। 2011 में ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121085497 है, जिसमें 62, 32, 70258 यानी 51.47% पुरुष एवं 58, 75, 84, 719, 48.53% महिलाएं हैं। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 70.5% है। जनसंख्या में वार्षिक दर में 1.97% की घटकर 1.64% हो गई है, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गई है। नागालैंड को दशकीय वृद्धि दर यानी ऋणात्मक -0.6 रही। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। लिंग अनुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया है। शिशु लिंग अनुपात 0.6 से वर्ष 927 से घटकर 918 हो गया है। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गई है। पुरुष साक्षरता 75.26 से बढ़कर 80.9% एवं महिला साक्षरता 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश 60.4% है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75.1% है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 93% है। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य केरल है। जनगणना 2011 ईस्वी के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों अनुसूचित जाति ब्रैकेट में SC के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 में यह 16.2% थी। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंग अनुपात 945 है। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि 20.8% रही। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2001 में यह 8.2% थी। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजातियों ST का लिंग अनुपात 990 है। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों ने ST की दशकीय वृद्धि दर 23.7% रह गई। जनगणना 2001 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नागरिक जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। उल्लेखनीय है कि 2001 में नागरिक जनसंख्या 27.8% तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, जो इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप एवं लक्षद्वीप। यानी सिक्किम, अंडमान निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, दमन व दीप एंड लक्षद्वीप। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में: पहला उत्तर प्रदेश
9.1%, फिर महाराष्ट्र 9.28%, बिहार 8.6%, पश्चिम बंगाल 7.54%, आंध्र प्रदेश 6.19%, यानी उत्तर प्रदेश 16.51% के साथ सबसे ज़्यादा है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में: सिक्किम 0.05%, मिजोरम 0.09%, अरुणाचल प्रदेश 0.11%, गोवा 0.12% एंड नागालैंड 0.16%। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला देश सिक्किम है। दशकीय वृद्धि: सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य घटते क्रम में: पहला मेघालय 27.9%, 27.9%, दूसरा अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25.4%, जम्मू कश्मीर 23.6%, मिजोरम 23.5%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में: नागालैंड -0.6%, केरल 4.9%, गोवा 8.2%, आंध्र प्रदेश 11%, सिक्किम 12.9%। जनसंख्या घनत्व: सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य घटते क्रम में: बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में: अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115, नागालैंड 119। लिंगानुपात यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य घटते क्रम में: केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992, छत्तीसगढ़ 991। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में: हरियाणा 869, जम्मू कश्मीर 879, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले 5 राज्य घटते क्रम में: अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970, मेघालय 970, छत्तीसगढ़ 959, केरल 964। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में: हरियाणा 834, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 862, राजस्थान 888, गुजरात 890। साक्षरता: सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में: केरल 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में: बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 61.1%, झारखंड 66.4%। पाँचवा आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्थित 67%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में: केरल 91.6%, मिजोरम 93.3%, गोवा 92.6%, त्रिपुरा 91.5%, हिमाचल प्रदेश 89.5%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में: बिहार 71.2%, अरुणाचल प्रदेश 72.6%, आंध्र प्रदेश 74.9%, मेघालय 76%, झारखंड 76.8%। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में: केरल 92.1%, मिजोरम 89.3%, गोवा 84.7%, त्रिपुरा 82.7%, नागालैंड 76.1%। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में: बिहार 51.5%, राजस्थान 52.1%, झारखंड 55.4%, जम्मू कश्मीर 56.4%, उत्तर प्रदेश 57.2%। ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या: सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में: हिमाचल प्रदेश 90%, बिहार 88.7%, असम 85.9%, उड़ीसा 83.3%, मेघालय 79.9%।
सर्वाधिक नागरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में। गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7%, महाराष्ट्र 45.2%। सर्वाधिक नागरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम नागरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। अनुसूचित जाति और जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या के प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। झारखंड में अनुसूचित जाति जनजाति एसटी जनसंख्या के मामले में छठे स्थान पर है। इनकी एसटी जनसंख्या 86,45,042 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में। मिजोरम 94.4%, नागालैंड 86.5%, मेघालय 86.1%, अरुणाचल प्रदेश 68.8%, मणिपुर 35.1%। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 26.2% 11वें स्थान पर है। हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः पुडुचेरी एवं चंडीगढ़ है। वह न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली 50.9%, दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः दमन व दीव 53.8%, पुडुचेरी 28.1% व न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 66.3% है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11,320 है व न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 है। जनघनत्व में दूसरा स्थान चंडीगढ़ 9,258 का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 1,037 है व न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन व द्वीप 618 है। लिंगानुपात में दूसरा स्थान लक्षद्वीप का है। सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 968 है व न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 8.71 है। शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर पुडुचेरी 967 है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8% है व न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली 76.2% है। साक्षरता प्रतिशत में दूसरा स्थान दमन एवं द्वीप 87.1% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 95.6% है। न्यूनतम 95% है व न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 85.2% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 87.9 है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली 64.3% है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नागरीय जनसंख्या एवं नागरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है व न्यूनतम नागरीय जनसंख्या प्रतिशत अंडमान निकोबार द्वीप समूह 37.7% का है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 64,473 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 18.9% है, लेकिन दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला 28.12 लाख केंद्र शासित प्रदेश
है। लेकिन दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला ब्रैकेट में 28.12 लाख ब्रैकेट क्लोज केंद्र शासित प्रदेश है। नोट: लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 94.8% है। वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली 1,78,564 है। नोट: दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी को कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी योजनाएं।